हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे कि इस प्रकार के जो एलईडी बल्ब होते हैं इसको बार बार चालू या बंद नहीं करना पड़ेगा स्विच की मदद से। तो इसको चालू करने के लिए एक सर्किट बनाने वाले हैं इस वीडियो में, और उस सर्किट की मदद से इस बल्ब को दिन में बंद और रात में ऑटोमेटिक तरीके से चालू हो जाएगी। तो उस सर्किट को बनाने के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए और उस कंपोनेंट को कैसे कनेक्शन करेंगे, सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो उस सर्किट को बनाने के लिए आपको इस प्रकार के दो होल्डर ले लेना है, बल्ब होल्डर। उसके बाद इस होल्डर में कनेक्शन करना है। किस तरह कनेक्शन करना है, दोनों होल्डर को इस तरीके से खोल लेना है। उसके बाद होल्डर के एक पिन पर आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है। इस प्रकार के देख सकते हैं, हमने वायर का टुकड़ा ले लिया है, और इस वायर के टुकड़े को एक बल्ब के होल्डर के एक पिन पर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से अच्छे से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेना है। देख सकते हैं, इस तरीके से हमने टाइट कर लिया है। इस वायर को अच्छे से टाइट करने के बाद इस होल्डर के कैप को इस तरीके से इस वायर को होल्डर के अंदर से इस तरीके से पास कर लेंगे। उसके बाद अब दूसरा होल्डर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा होल्डर को भी एक पिन पर इसी वायर के टुकड़े को आपको इसमें जोड़ देना है, कुछ इस तरीके से। और जोड़ने के बाद अच्छे से टाइट कर लेना है। इस सर्किट को बनाने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि किसी भी बल्ब को आपको बार बार स्विच ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। और जैसे दिन होगी उस टाइम ये जो एलईडी बल्ब है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, और रात होते ही ये जो एलईडी बल्ब है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। तो देख सकते हैं, इस तरीके से कनेक्शन कर लेना है। दूसरे बल्ब के होल्डर के एक पिन में एक वायर को हमने कनेक्शन किया है, और होल्डर के दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे होल्डर के एक पिन पर हमने इस वायर को कनेक्ट कर लिया है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। उसके बाद इस तरीके से एक वायर का टुकड़ा और लेना है। आप चाहे तो अपने हिसाब से इस वायर के टुकड़े को ले सकते हैं, लंबा या छोटा। इस तरीके से एक हमने रेड कलर का वायर लिया है, आप किसी भी कलर का वायर ले सकते हैं इसमें। अब जो हमने दूसरा वायर का टुकड़ा लिया है, उस वायर के टुकड़े को यहाँ पे कनेक्शन करना है होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट पे, इस तरीके से। तो देख सकते हैं, हमने अच्छे से कनेक्ट कर लिया है इस वायर के टुकड़े को होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल में, और इस वायर को हमने बाहर निकाल लिया, देख सकते हैं इस तरीके से। अब एक वायर का टुकड़ा और लेना है, और इस वायर के टुकड़े को आपको दूसरे वाले होल्डर पे लगाना है, कुछ इस तरीके से दूसरे वाले पॉइंट पे। अब इस वायर के टुकड़े को इस होल्डर के अंदर से इसको निकाल लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इस होल्डर के कैप को यहाँ पे अच्छे से बंद कर देंगे, इस तरीके से। अब दूसरे वाले होल्डर के कैप को भी बंद कर लेंगे, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से इतना काम करने के बाद आपको अब सर्किट को रेडी करना है। सर्किट में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होगा वो देख लेते हैं। तो चलिए इसको साइड में अभी रखते हैं। उसके बाद उस सर्किट को बनाने के लिए आपको इस तरीके का एक ट्रांजिस्टर ले लेना होगा, जिसका नंबर है BT136। यहाँ पे देख सकते हैं BT136।
इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर ले लेना है। उसके साथ में आपको एक रजिस्टर ले लेना है। देख सकते हैं इस प्रकार के एक रजिस्टर ले लेना है। 220 किलो ओम का एक रजिस्टर लेना है। उसके बाद एक LDR ले लेना है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बहुत ही आसानी से इन सभी कंपोनेंट मिल जाएंगे। चलिए अब कनेक्शन कर लेते हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे। तो जो ट्रांजिस्टर है उसको इस तरीके से रखना है। कुछ इसका जो नंबर है वो सामने दिखना चाहिए। देख सकते हैं इस तरीके से आपको ट्रांजिस्टर रखना है। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे दोनों लेग पर सोल्ड कर देना है। कुछ इस तरीके से ट्रांजिस्टर के दूसरे और तीसरे लेग पर आपको इस रजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर इस प्रकार के जो सर्किट है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने इस ट्रांजिस्टर के साथ में इस रजिस्टर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद LDR को कनेक्ट करेंगे। LDR को एक लेग, LDR में जो लेग होते हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। दोनों लेग को आप जैसे चाहे वैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक लेग को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर के पहले वाले पिन पे। तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर के पहले वाले लेग है उसमें इस LDR के एक लेग को कनेक्ट किया है और ट्रांजिस्टर के तीसरे लेग पर LDR के दूसरे वाले लेग को हमने कनेक्ट किया है। कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। उसके बाद 2 वायर का टुकड़ा और ले लेना होगा आपको। तो 2 वायर के टुकड़े हमने यहाँ पे ले लिया है। अब एक वायर को आपको ट्रांजिस्टर के पहले वाले लेग पर कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आगे। एक वायर को हमने कनेक्ट कर लिया, देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के पहले वाले पिन पे। अब दूसरे वायर को आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे ट्रांजिस्टर के दूसरे वाले पिन पर। दूसरे वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है इस तरीके से। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस सर्किट को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। इतना काम करने के बाद आपको एक इस प्रकार का 0.5 वाट का एक नाइट बल्ब ले लेना है इस तरीके से। ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं है इसमें। और इस बल्ब को इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि ये जो सर्किट है ये हमारा सेफ रहेगा इस बल्ब के अंदर में। और इसमें जैसे ही लाइट पड़ेगी दिन में तो ये जो हमारी LED लाइट होगी वो बंद हो जाएगी, और जैसे ही रात होगी जो LED बल्ब है वो चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों वायर को इस होल्डर के अंदर से आपको निकाल लेना है। उन दोनों वायर को हमने यहाँ पे निकाल लिया है इस तरीके से। उसके बाद इसमें जो पिन लगती है उस पिन को आपको यहाँ पे लगा लेना है इस तरीके से। देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है। इस तरीके से दोनों पिन को आपको यहाँ पे लगा लेना है इस तरीके से। अब ये जो सर्किट है इस सर्किट को इस बल्ब के अंदर में इस तरीके से फिट कर देंगे। LDR को ऊपर की साइड में रखना है ताकि जो इसमें लाइट है वो अच्छे तरीके से पड़ सके। तो देख सकते हैं ये जो बल्ब है इसके अंदर में हमने इस सर्किट को फिक्स कर दिया है। अब
इस होल्डर में यहाँ पे लगाते हैं। चलिए अब इन दोनों वायर को कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी करंट में। और इसको कनेक्ट करने के लिए हमने एक वायर यहाँ से जोड़ रखा है इसको लंबा करने के लिए। और चलिए इसको अब डायरेक्ट बोर्ड पर लगाते हैं और चेक करते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं जो एलईडी बल्ब है ये हमारा अभी ग्लो कर रहा है। और इसमें जैसे ही लाइट पड़ेगा तो ये जो एलईडी लाइट है ये हमारी यहाँ पे ग्लो करना बंद हो जाएगी। देख सकते हैं हमने इस एलडीआर के ऊपर में इस इमरजेंसी लाइट को यहाँ पे जलाते हैं तो यहाँ पे जो एलईडी लाइट है ये हमारे यहाँ पे बंद हो जाती है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं एलडीआर के ऊपर में जैसे ही लाइट पड़ती है तो एलईडी लाइट ये हमारी यहाँ पे ऑफ हो जाती है। और जैसे इमरजेंसी लाइट को ऑफ करेंगे तो ये जो एलईडी लाइट है ये हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है। तो इस सर्किट को बना के आप बहुत ही आसानी से किसी भी एलईडी बल्ब को रात में ऑटोमेटिक चालू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।